कृपा कुंज धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। हाँ कृपा कुंज की फीलिंग आने लगी है। बस मैं तो वो देख रहा हूँ जब पूरे इसमें यहाँ पर बाबा का वो लगेगा ना, हाँ इस वाले दीवार में पूरा, उसको इमेजिन कर रहा हूँ मैं कई दिन से। मुझे तो लग रहा है बाबा आगे बैठ गए यार यहाँ। हाँ। जय श्री राम, जय गुरुदेव। तो आप लोग देख सकते हैं कृपा धाम का हमारा कृपा कुंज का निर्माण कार्य लगभग यहाँ तक हो चुका है और अभी आज यहाँ की बाउंड्री की दीवार भी बन चुकी है जो कि जेसीबी के द्वारा तोड़ी गई थी। और अब यहाँ पर छोटा सा एक किचन और इधर एक टॉयलेट बाथरूम इधर बनेगा कोने में। और बाकी ढांचे का काम लगभग आधा बन चुका है, आधा रह चुका है। आज मिट्टी भी इसमें भर गई है तो ये आप देख सकते हैं। तो बस अब ये एक आध पिलर का काम और रह गया है और ये दीवार ऊपर बननी है। ये दीवार बन जाएगी तो फिर ढांचे का काम पूरा हो जाएगा। तो इस परम पूज्य सदगुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से एक कृपा कुंज का काम यहाँ पर कृपा धाम में चल रहा है। और बाबा की कृपा रही तो बहुत जल्दी ये कृपा कुंज यहाँ पर हमारे बाबा जी श्री हनुमान जी महाराज और बाबा नीम करौरी महाराज की बैठक यहाँ पर तैयार हो जाएगी जिसमें उन्होंने विराजमान होना है। तो सभी प्रेमी भक्तों का समय समय पे हमको सहयोग मिल रहा है। हमारे पूरनपुर, कालाढूंगी से और दिल्ली से भी काफ़ी भक्त लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अभी हमारे पास कल दिल्ली से हमारे प्रेमी भक्त परिवार ने 11,000 रुपये की गुप्त दान सेवा राशि भेजी है। तो इसीलिए मुझे उनका नाम मैं नहीं आपको बता सकता क्योंकि गुप्त दान महादान, गुप्त दान से बड़ा कोई दान नहीं है। और कहते हैं कि देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन, ऐसा कहा है संतों ने। तो दान धर्म के कार्य पर, पुण्य के कार्य पर लगे तो लोग धर्म में को जाने, धर्म में जुटे, इस प्रयास में ये कृपा कुंज का निर्माण कार्य यहाँ पर किया जा रहा है जिसमें धार्मिक आयोजन फिर हफ्ते में और समय समय पर हुआ करेंगे। तो उसके लिए एक जगह स्थान तो चाहिए था, तो इसलिए ये बाबा की इच्छा थी, बाबा की प्रेरणा थी, तो उन्होंने ये काम करवा रखा है। तो अब इसमें लेंटर के लिए अभी फ़िलहाल बजट अब समाप्त हो चुका है तो ढांचा तो बन जाएगा। मुझे लगता है टॉयलेट बाथरूम और किचन का काम तो हो जाएगा। तो बाकी और देखते हैं। अभी भक्त लोग धीरे धीरे जुड़ ही रहे हैं। कल भी एक मैंने बताया था अभी आपको, कल भी एक सेवा राशि मेरे पास आई है। तो ऐसे ही और भी प्रेमी भक्तों को बाबा जिनको प्रेरणा देंगे वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देंगे और मुझे लगता है कि ये कार्य हो ही जाएगा। तो इतना कार्य हुआ है, इतना और भी हो जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। इस बार तो बाबा ने पूरी कृपा बरसाई हुई है यहाँ पर। तो पानी का कार्य हो चुका है, बिजली का कार्य यहाँ पर मीटर लग चुका है, बिजली कनेक्शन लग चुका है और इतना कार्य हो चुका है, कभी हमने सोचा भी नहीं था। बहुत छोटा सा एक हमारे कृपा धाम के श्री मारुति नंदन सरकार जो हमारे यहाँ पर, जिनकी कृपा से इतने यहाँ पर देवी देवता यहाँ पर खींच लाए वो, क्योंकि भक्त ही भगवान को अपने पास बुला सकता है। तो हनुमान जी से बड़ा तो कोई भक्त हो नहीं सकता। तो उन्हीं की कृपा ऐसी रही। ये देखिए, ये श्री भौमाग्नि यज्ञ शक्तिपीठ जो सबसे प्राचीन यहाँ पर सबसे पहले यही बनी थी 2019 में। और ये हमारे कृपा धाम के श्री मारुति नंदन सरकार जो सबसे पहले यहाँ पर स्थापित हुए थे और आज उन्हीं की कृपा से। और ये श्री मंगल देवता हमारे उत्तराखंड का ये अकेला मंगल देवता का मंदिर है जहाँ पर मांगलिक दोष निवारण और किसी प्रकार का मंगली दोष हो तो उसकी मंगल की पूजा यहाँ पर, भूमि संबंधी विवाद हैं
कोर्ट कचहरी संबंधी विवाद हैं या फिर कोई भी ऋण संबंधी, तो मंगल के पास ये सारे, मंगल ग्रह देवता के पास सारे डिपार्टमेंट रहते हैं। तो ये मंगल ग्रह देवता का यहाँ पर ये मंगल देवता और श्री मारुति नंदन सरकार ये यहाँ पर सबसे पहले आए, और फिर देखते ही देखते उन्होंने श्री गणेश जी महाराज से लेकर भैरव जी, माँ काली, माँ दुर्गा, संतोषी माता, श्री राधा कृष्ण और हमारे नरसिंह भगवान विष्णु जी के, हमारे प्रहलाद जी का पर कृपा की जिन्होंने, और भक्तों पर कृपा की नरसिंह भगवान का, और हमारे उत्तराखंड के न्याय के देवता गोलू देवता, और नवग्रह देवता यहाँ पर ये भी विराजमान है, और नर्मदेश्वर हमारे इंदौर से यहाँ पर प्रेमी भक्त परिवार ने ये पूरा शिव पंचायतन यहाँ पर स्थापित है। तो अब ये कृपा कुंज भी बन रहा है जिसमें आगे और भी कार्य हो पाएँ। तो धीरे धीरे सब काम हो ही रहे हैं। भक्तों की असीम यहाँ पर उनको लाभ मिल रहा है। धीरे धीरे प्रेमी भक्तों के मेरे पास बहुत निरंतर मैसेज भी आ रहे हैं कि कृपा धाम के मारुति नंदन सरकार का दर्शन करने हम बहुत शीघ्र आएंगे। तो मुझे लगता है बाबा सबको अब खींच ही लेंगे बहुत जल्दी। तो आप सब लोग भी अपनी अर्जी लगा सकते हैं बाबा नीम करोली महाराज की प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से। और मुझे तो लगता है जैसे बाबा ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, वही सारा काम यहाँ पर बैठ के अपने लिए करवा रहे हैं। तो उन्हीं की कृपा से सब काम हो रहा है। तो हम आप लोग कौन हैं, बस हमारा तो कोई वजूद भी नहीं है। यदि आप देखें तो पृथ्वी पे और हम कहाँ पर हैं, और पूरे ब्रह्मांड में हम कहाँ पर हैं, एक ब्रह्मांड में, एक गैलेक्सी में हम कहाँ पर हैं, और ऐसी अनंत ब्रह्मांडों के अंदर हमारा क्या वजूद है। बस वो तो बाबा की कृपा है, बाबा का आशीर्वाद है। तो जो उन्होंने इतना नाम, इतनी पहचान बना दी। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो बस एक कांच का टुकड़ा ही था, आपने ऐसा तरासा कर दिया हीरा मुझे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ ये कृपा कुंज, कृपाधाम श्री मारुति नंदन सरकार के चरणों से मैं आप सब लोगों से अभी विदा लेता हूँ, और फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। तो किसी को भी यदि प्रेरणा हो और यदि उसके मन के अंदर ऐसा भाव हो कि मैं भी यहाँ पर अपनी कुछ सेवा अर्पण कर सकूँ, तो वो कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, यदि कोई कृपा कुंज में किसी की स्मृति में या किसी की याद में, किसी के अपने किसी पितरों की स्मृति में, या अपने किसी आगे हम तो चले जाएंगे तो इस याद में कि कृपा कुंज उनके द्वारा यहाँ पर लगा हुआ था, तो यदि उसकी सेवा देना चाहे पूरी कृपा कुंज की, तो उसके लिए मैंने बताया था आपको कि 2,51,000 रुपये का उसमें सेवा राशि है पूरी कंप्लीट। कृपा कुंज में उनके नाम का 1x1 का मार्बल का पत्थर लग जाएगा। यदि कोई पीछे भौमाग्नि यज्ञ शक्तिपीठ को यदि अपने नाम से स्थापित करवाना चाहता है तो उसमें भी पत्थर लग जाएगा। तो उसकी सेवा हमने 1 लाख रुपए रखी है। और बाकी यहाँ पर अभी सारी मूर्तियों के ये चैनल का काम होना है यहाँ पर, एल्यूमिनियम शीशे का। तो उसके लिए भी भक्त लोग यदि कोई सेवा देना चाहें तो उसका खर्चा मैंने साइड वाले को बुला के पूरा पूछा था। तो नीचे ऊपर का खर्चा ये करीब करीब 50 से 60 हज़ार रुपये का है, और ऊपर का यदि कराएं तो करीब 30-35 हज़ार रुपये का खर्चा है, जिसमें एल्यूमिनियम और शीशा लग जाएगा। तो ये भी अगर कोई कार्य करा दे तो हम उसके लिए उसका भी यहाँ पर वो लगवा सकते हैं। तो मेन तो काम यही है। यदि कोई भौमाग्नि यज्ञ शक्तिपीठ अभी हमने इसीलिए छोड़ा हुआ है, वो वहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं, तो उसमें भी पत्थर लग सकता है 1x1 का मार्बल का पत्थर, जो परमानेंट रहेगा और हमेशा यहाँ लगा रहेगा। ऐसी कृपा कुंज के बाहर हम लोग इस दीवार पे यहाँ पर लगा देंगे जिसका भी पत्थर लगना है। अगर वो किसी की अपनी स्मृति में किसी को याद करवाना चाहते हैं, या बाबा की इस बैठक में को अपने नाम से करवाना चाहता है तो करवा सकते हैं। सभी का स्वागत है। सभी को बाबा सद्बुद्धि दें, सभी के मनोरथ पूर्ण करें, और इसी कामना के साथ, इसी आकांक्षा के साथ सभी को जय श्री राम, जय गुरुदेव।